हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है सुबह के 8:30 बज गए हैं और गांव में तो सब जल्दी उठ जाते हैं। वैसे तो अब टहलने के चक्कर में शहरों में भी सब जल्दी उठ जाते हैं और सुबह की ताज़ी हवा, प्राकृतिक हवा जो है वो खाने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। तो जी यहाँ पर जो है मौसम का हाल है कुछ ऐसा, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हवा ऐसी चल रही थोड़ी थोड़ी सी कि वो पसीने बिल्कुल नहीं सुखा रही। पसीना आज बहुत ज़्यादा आ रहा। और आज हमारा यहाँ पर है चौथा दिन। तो जी 26 तारीख हो चुकी है, 30 तारीख में हम लोग चले जाएंगे 4 दिन बाद। और आरुष बोल रहा है कि मम्मी कहीं लेकर चलो। अब इसे मैं कहाँ लेकर चलूँ? यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल पैलेस तो है नहीं हमारा गांव कि यहाँ पे से कुछ दिखा के लेके आऊँ। इसे तो ये पता कि मम्मी हमें घुमाने के लिए लेके आई यहाँ पे। बच्चे सारे नहा लिए हैं, कपड़ों की धुलाई भी हो गई है सवेरे सवेरे, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है चली जाती है, फिर 12 बजे आती है। 12 बजे जो है दोपहरी काफ़ी हो जाती है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी उठकर जो है नाश्ता कर लेते हैं। घर से फ़ोन आया था कि 7 बजे ही तुम लोग नाश्ता कर रहे हो, 7 बजे तो यहाँ पर उठते हो सोकर। तो नानी के घर आए हुए हैं और यहाँ पर तो जल्दी सारे काम होते हैं। बच्चों ने ऐसा बोला कि यहाँ पर सब लोग जो है खेत में सवेरे चले जाते हैं, क्योंकि खेत यहाँ से बहुत दूर पड़ते हैं। और इसे अब क्या करना भाई, मुझे बता दे आगे की प्लानिंग क्या है। अब आप हम चलो कहीं घूमने चले। खेत में जाना आज फिर? अब तो बेटा बहुत धूप होगी, अब नहीं खेत में जाने का बिल्कुल भी। पर मैं सैंडल की ताकत तो मुझे भगा देगी। सैंडल की ताकत मतलब पैरों में ताकत हो या ना हो, इसके सैंडल की ताकत इसे बहुत दूर तक भगा देगी। ये देखो, ये देखो। बस 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 बस, मन लग रहा तेरा? इस बच्चे की एक खास बात, इससे कभी भी पूछ लो कि तेरे यहाँ पे मन लग रहा कि नहीं। अगर वैसे परेशान नहीं कर रहा, खेलता रहेगा। अगर ये पूछ लेना कोई बार का भी कि तेरा मन लग रहा भाई, नहीं मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। अगर मन नहीं लग रहा तो कैसे रह रहा तू यहाँ, बता तो दे हमें। हैं ऐसे थोड़ा ही ना कोई रह लगा है भाई। मन लग रहा अभी थोड़ा सा लग चुका है इसका मन, ये देखो थोड़ा सा लगा, ज्यादा नहीं लगा। क्या कह रहा है तू? उतर ने ड्राइविंग कर ली थी? किस चीज की? बाइक की। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम जाने वाले हैं अपने स्कूल में, यानी कि मेरे स्कूल में जहाँ से हमने पढ़ाई की शुरुआत की थी और कौन सी क्लास तक हम लोग वहाँ पर पढ़े थे। वो स्कूल ना अब तक ऐसा के ऐसा ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और नाम तो मैं भूल गई, देखो वैसे उसे हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे पूरे गांव में क्या बोलते हैं, चुपाड़। चुपाड़ में हम लोग पढ़ने जाते थे। और जी वहीं से फिर हमने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया था। इंग्लिश मीडियम मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पर हमारे घर के पास में ही एक घेर में इंग्लिश मीडियम खुला था स्कूल, तो उसमें फिर हम जाने लगे थे 4th क्लास में। 3rd क्लास हमने किया चुपाड़ तक, कच्ची 1 से लेके पक्की 1, और पहली में, दूसरी में, तीसरी में फिर जो है हमने थोड़ी सी जो है अपना पढ़ाई का वो जो है बदल दिया था। और वो भी जबरदस्ती, क्योंकि हमारे मम्मी पापा का इतना बजट नहीं था कि वो हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन फिर भी बच्चों की जिद होती है कि हमारे पास भी टाई बेल्ट हो, ड्रेस हो, जूते हो, क्योंकि चुपाड़ में तो हम ऐसे ही पढ़ने के लिए चले जाते थे। और एक बात और बताऊंगी मम्मी की, वहां तक की चुपाड़ में कैसे लेगी थी एक फेरी, वो भी है सीक्रेट है। पर ये सच ना आपको मेरी लाइफ के पता होने चाहिए। जब आप मेरा डेली रूटीन देखते हैं, मेरा लाइफ स्टाइल जो भी कुछ है, देसी गांव का जो जैसा भी है, वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। लेकिन वे अपनी बचपन की बातें भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि उसमें क्या हुआ था। एक बार ना मैं चुपाड़ में स्कूल में अपने जाने के लिए मना कर रही थी। हुआ क्या था कि मम्मी ने यहाँ से ही, हम लोग पहले से घेर में रहते हैं, हमारी आधी फैमिली गाँव में अंदर रहती है, जैसे हम इधर हम लोगों के घर से थोड़ा दूर रहते हैं। तो मम्मी यहाँ से लेके वहां तक चिमटे से बढ़िया वाली कुटाई करती हुई ले गई थी। और जो कोई देख के अनुकारी क्यों मार रही, और हाथ में चिमटा था मम्मी के, स्कूल तक ही ताक आई थी। नु कह रही मम्मी जब से तेरी पिटाई हुई थी, जब से बाद में कोई से नहीं छोटे वालों ने जिक्र करा बिल्कुल भी। पहले तो ऐसा हो जाता था, लेकिन अब तो बच्चों को कोई डांटता भी नहीं। डांटता भी है तो बच्चे बुरा मान जाते हैं, फिर उन्हें मनाना पड़ता है। पहले बच्चे ऐसे थे, वे मजबूत थे, वे पिटाई झेल रहे थे। अब क्या हो, अगर थोड़ा हाँ किसी ने मार भी दिया तो हाथ में जरब आ गई या चोट लगी या मोच आ गई, बस ऐसा कुछ हो जा। आजकल के बच्चे ऐसे स्ट्रोंग नहीं है जैसे पहले हम लोग हुआ करते थे। और मम्मी नु कह रही, कहने लगी तेरे अब तक याद है वो? मगर मम्मी वो पल नहीं भूल लेगी मैं कभी भी। चलो सबके साथ शेयर कर दिया ये पल भी। हाँ कोई बात नहीं, अच्छे तो हैं। एक सुधर गया तो फिर तीनों ही सुधर गए साथ में। कोई से ने भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने करी हो हम स्कूल नहीं जाते। हाँ जब एक की पिटाई होगी ना, फिर तो सारों के कान खड़े हो गए। छोटे वाले तो अलर्ट हो ले, इनको तारा भी नंबर आ जाएगा। तीनों को डर हो गया, वो भी गुबी रवि गुबिया कैसा ना तारी पिटाई हो, बबली पिटाई हो, तारी हाँ पिटाई हो।
सीनियर को लपेट लिया पहले ही। कौन कौन जाएगा मेरे स्कूल देखने के लिए? आप भी जाओगे? और ये जाएगी चिंकी, इसने। एक फ्लैश जाएगा और दूसरी फ्लैश तो जाएगी। अच्छा गुड्डू, तू तू नहीं जा रही? मतलब तुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हमारी लाइफ से, तो इसे कहीं ज्यादा घूमना, मतलब कि गांव में घूमना इसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो इसे घर रहना पसंद है। कल खेत में तो इन्हें 12 में तो पूरे मजे करे। और मुझे खेत में घूमना पसंद है, और जैसे कोई एक्सप्लोर करने वाली चीजें वो पसंद है। सिर्फ मुझे यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके स्कूल में। चलो हमें तो इंटरेस्ट है बेटा। अर्निका सो गई है आराम से, क्योंकि ये जो है हमसे पहले उठ गई। तू तो यहाँ तक शुरू हो गया भाई टिचिन दुआने के, नाश्ता करके नहीं चला तू? पहले हम लोग सोच रहे थे कि पैदल जाएंगे, लेकिन रवि कह रहा कि ये बच्चे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है ना। हम लोग तो चले जाते, मैं और रवि। तो अभी वो बाइक लेने के लिए गया है, बाइक पे जाएंगे। और मैं सोच रही थी कि ना गाँव भी दिखावांगे अंदर से, लेकिन ये बच्चे ऐसे ही हैं, ये ज्यादा चल नहीं पाते। खेत में तो ये भागे भागे फिर रहे थे। वहाँ पहाड़ों पे कौन चला, सबसे ज्यादा आप पे तो चढ़े भी नहीं जा रहा था। वहाँ पे जहाँ से मॉन्स्टर चल रहे थे वहाँ पे चला भी नहीं जा रहा था, मैं भागी गई थी। तो तू छोटी बच्ची है ना अभी, अपनी उम्र में और मेरी उम्र में, ये तो देख कितना फर्क है। देखो ये दिखाना चाह रही कि मैं मम्मी का तो कुछ होता ही नहीं है तक तो वो। अच्छा, यहाँ तक ही कुछ हो, नाड़ का कुछ होता ही नहीं। आपको तो चक्कर भी आ रहे थे पहाड़ों को देखते देखते, हमें तो मुझे भी नहीं थे। माँ को आए थे चक्कर, मुझे नहीं आए थे। आपको आए थे? ना, सांस फूल गई थी ऊपर जाके। मेरी तो फूलनी नहीं थी, मेरे ऑक्सीजन कम है ना टॉप पे जाने के चक्कर में। जहाँ पे वो हो रही थी, वो एडवेंचर हो रहा था, वो तो बहुत ज्यादा है, फिर भी ट्यूबलाइन वाला डर लगा? मम्मी अच्छा। जहाँ वो ट्यूबलाइन वाला एडवेंचर है ना, उससे ऊपर चोटी पे चढ़ गई थी मैं, फिर नीचे आ गई थी मैं बर्फ पे फिसलते फिसलते। अच्छा। मेरी मम्मी मुझे ढूंढती ना फिरे यहाँ में रास्ता बता। तो देखिए भाई, हम लोग पहुँच चुके हैं अपने स्कूल में, और यहाँ से हमने थोड़ी सी पढ़ाई की है, 3rd क्लास तक, 92-83 तक यहाँ पर। और बस ये ऐसा है, ये बता रहे कि यहाँ पे जो है लॉकडाउन से पहले तक ये चला, उसके बाद में फिर ये बंद कर दिया गया था। अभी तक भी वो कब वही है, ये बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं। ये अलमारी, बोर्ड, ये देखो पहले स्कूलों में भी ऐसे ऐसे ये हो गए थे आगे, और इसके गेट ये बने हुए हैं। और जो ऑफिस हुआ करता था इसका, स्कूल का हमारे, ये हुआ करता था, ये देखो। और टॉयलेट जो है बाहर जाना पड़ता। बस यही था यहाँ पे। इंग्लिश मीडियम जो है इसके बाद में फिर शुरू हुआ था हमारे घर के पास में, वहीं पर हमने अपना एडमिशन कराया था। एक रूम इसमें यहाँ पे ये है, और इसमें जब से लेके अब तक कोई भी गेट नहीं लगा। उसके अंदर एक टॉयलेट था सीढ़ियों के नीचे, देखो बिरड ना हो देख, ये यहाँ पे ये सारा खुला है, छोटी छोटी ही ईंटों से बनाया गया है, बिल्कुल ही छोटी छोटी सी ईंटें, बहुत पुराने टाइम का है। नल भी ऐसे कैसे ही है, चलो आपको नल भी दिखाते हैं। और आरुष तो खड़ा हो वहीं देख रहा, और चिंकी बता रही कि कौन सी क्लास तक है चिंकी। पुराना तो ये है ही, जब तो हम तेरे जितने थे देख रहा हूं। चिंकी ये रहा, ये कैसा रंग का है? यही पानी पी रहे थे बस हम, ऐसा ही नल का है हाथ से चला के। ये सब कुछ पुराना ही है। ये नीम का पेड़ है ना, ये भी सब कुछ पुराना ही है। ये बढ़ गया, देखो इसकी शाखाएं बढ़ गई, और इसमें एक पेड़ और निकल गया। किस चीज किसका है? पिलखंसी है। पिलखंसी है, देख इसकी शाखाएं कैसी है यहाँ पे। यहाँ से तो होगा हाँ, पेड़ में पिलखंड का है शायद ये है। तो जी ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि हमारे स्कूल में भी पहले नहीं था ये, पहले सिंगल पेड़ था नीम का, लेकिन अभी जो है जैसे इसकी शाखाएं बड़ी हुई तो वहाँ पर जो है एक पिलखन का पेड़ उसी के अंदर से हो गया है।
तो जी चिंकी पूछ रही है कि यहाँ पर 5th क्लास चलती थी तो वो कैसे क्लासेस लगाते थे आप लोग। तो 2-2 3-3 लाइन में पार्ट बना लेते थे, जो जितना भी बड़ा स्कूल का प्रांगण है यहीं पर बैठकर हम लोग पढ़ते थे। तो चिंकी को मैंने सारी चीज़ें बताई हैं और इस पेड़ की छाँव में जहाँ तक छाँव रहती थी वहाँ पर हम बैठते चले जाते थे, बाकी जो है अंदर बैठ जाते थे। और जो ये दीवारें हैं ना, देखो ये भी पुरानी ईंटों की ऐसी बनी हुई हैं, छोटी छोटी ईंटों की। कुछ नहीं बदला इस स्कूल में, कुछ भी, जब से हमने छोड़ा था सब कुछ वैसा का वैसा ही है। और ये कितनी लाल ईंट है ना पुराने वाली, अब तो भी इतनी मजबूत है देखो। तो जी देखिए यहाँ पर मैं इसको बता रही थी, देख कितना गहरा है इसके अंदर, और ये पूरा खोखरा हो गया है और ये यहाँ से काट दी गई है। इसके अंदर जो है पक्षी भी रहते होंगे, तो बच्चों को मैंने दिखा दिया है। गुड्डू भी देखती, वैसे इतना अच्छा तो है नहीं, कई लोग बोलेंगे कि दिखाने लायक तो कुछ दिखाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी ओल्ड मेमोरी जो है याद रखनी चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए अपना पुराना समय, जो कि मैं उसे देखने के लिए भी गई और एक बार और आप सबको अच्छे से दिखा देती हूँ। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन 3 साल हमने यहाँ पर 3-4 साल जो है अच्छे से मौज मस्ती में बिताए हैं। और यहाँ का जो एरिया है आसपास का, वो भी ऐसा का ऐसा ही था अभी तक भी, क्योंकि लोग जो हैं अंदर गांव से जो हैं सब अपने घेरों में घर मकान बनाकर रहने लगे हैं। अभी थोड़ा सा आपको गांव का व्यू भी दिखा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुरानी पुरानी हवेलियां हैं हमारे गांव में, जो अभी लोग छोड़कर जो हैं शहरों में जाकर बसे हैं और अपने घेरों में उन्होंने घर बना लिए हैं बड़े बड़े। तो जी अभी बस हम लोग घर पहुंच जाएंगे। आरुष ना कुछ चीज़ें लेने की जिद कर रहा था, अभी इसने हमें घर छोड़ दिया, अब ये ले दिलवा के लाएगा इसे। अब ये कह रही कि आपका स्कूल बहुत पुराना है, बहुत छोटा है, और छोटा है तभी तो इतनी जल्दी एक्सप्लोर कर लिया हमने, है दिखा दिया ना। देख कहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी पढ़ने की, और उसके बाद में पढ़े थे हम इंग्लिश मीडियम में, देख लिया ना तन्ने। और अब भी उसमें छोटी छोटी हिंटें, कुछ नहीं बदला कुछ भी। जिस टाइम हम पढ़ते थे देशराज मास्टर जी के सामने और सुरेंद्र मास्टर जी के सामने, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। स्कूल तो दिखाकर आ गई थी बच्चों को, और फिर कह रहे थे कि दूसरे वाला भी दिखाओ जिसमें आप पढ़ते थे, लेकिन अब दूसरे वाला यहाँ है नहीं, बताओ कहाँ से दिखा दूँ। वो तो बंद हो गया था उसके बाद में, क्योंकि ऐसे ही टेम्परेरी से स्कूल में पढ़े हम। स्कूल घर बन गया। अब मम्मी का दूसरा स्कूल जो है वो घर बन गया, ये बात सही कह रहा है। अब वो घर बन गया, पहले गेट था जहाँ स्कूल था, अब वहाँ पे वो लोग रहने लगे। इसकी तो डांस प्रैक्टिस ही चलती रहे हर वक्त, ये देखो, मतलब फ़ोन में देख देख के डांस सीखती रहे, कभी कुछ गाने देखे कभी कुछ, मतलब जैसे इसे करने हो ना स्टेप, ऐसे ही करती रहे। तो ये देखो, तो यहाँ पर सारे के सारे कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटी। सब लोग जो हैं मुझे लगता है बिजी है। मम्मी जो है बस वो सारे बच्चों को देखकर मुस्कुराती रहती है। ये देखो काम वाम जो है जल्दी से निपटा लेते हैं, और काम ही क्या है, छोटा सा तो हमारा घर है, उसमें ही बैठ लेते हैं, फिर अपना साफ सफाई करके फिर ऐसे ही फैला देते हैं, कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है, ये काम होता है। अर्निका आज जा रही है अपनी मौसी के घर, और ये रेडी हो गई है, सो रही थी, सोती सोती कपड़े पहना दिए, और अपनी चप्पलों को देख रही है। चप्पल पहन के जाओगी बेटा, सैंडल पहन ले, सैंडल नहीं है तेरे पास। अर्निका 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 उसे देख रही है अपने भाई को, उसकी बात तो पे ध्यान देती रहे, एक्टिविटी पे भाई की। अर्निका चप्पल कहाँ है अर्निका की? ये नहीं, वो उड़ ली तेरी कैप भाई ने, वो उड़ ली, आती नहीं तेरी तो ऐसी कैप रखी घर, तेरे चाचा नहीं लाए थे है भाई, तेरे चाचा ने तो बहुत अच्छी कैप ला के दी थी पिछले साल, तेरी ब्लू वाली। अर्निका नन्हे नन्हे पैर तेरे, ओए छतरपति, 1 हो गया, 1-1। मेरे पे तो कैप है ना? हाँ 2 कैप है आपके पास। आओ बेटे आओ, चलो आओ, चप्पल निकाल दीजिए, रहने दीजिए। मम्मी मेरी कैप चप्पल तो निकल जाएंगी, ये छोटे है बेबी, बिना चप्पल हो गई चले जाओ। क्या चेक कर रहे इसमें आप? माटो माटो थोड़ा चलो जो चप्पल पहनोगे।